वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान खान है। एक क्वेश्चन जो मुझे बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है अक्सर, क्योंकि मेरा एक बड़ा पुश होता है कि हर इंसान को मेडिटेशन करनी चाहिए, स्पेशली अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ना। तो वैसे तो हर इंसान को ओबियसली वो करनी है, बट अगर आप कोई डिप्रेशन या एंग्जाइटीज़ के इश्यूज़ हैं तो फिर तो आपको लाजमी हर रोज़ कुछ टाइम निकाल के मेडिटेट करना चाहिए। बट क्वेश्चन जो मुझे सबसे ज़्यादा सुनने को मिलता है वो ये है कि अरसलान भाई, हम तो करते हैं मेडिटेट और कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, कुछ हो नहीं रहा। इवन कि समटाइम्स ये भी सुनने को मिलता है कि हम जब मेडिटेट करते हैं तो हमारी कंडीशन तो वर्स हो जाती है ना। और डेफिनेटली बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए वो बड़ा वंडर काम करती है मेडिटेशन। तो क्या रीज़न है कि कुछ लोगों के लिए तो वो बहुत अच्छा काम कर रही है और कुछ लोगों के लिए वो बुरा काम करती है या काम ही नहीं करते ना। सो एक बड़ी बेसिक रीज़न है इसके पीछे। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि इट शुड बी पार्ट ऑफ योर लाइफ। मेडिटेट करना बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपने खाना खा के वॉक करनी है, और वो आपने इसलिए नहीं करनी वॉक कि मतलब जी मैं जो है ना अगर एंग्जाइटी में तो एंग्जाइटी से निकल जाऊंगा या मैं एंग्जाइटी से निकल जाऊंगी ये हरकत करके। नो, हेल्दी लाइफ के लिए ये ज़रूरी है। मैंने अपने दिन का जो एक टाइम रखा है, मैंने 1 घंटा या 1.5 घंटे के लिए जो है, वैसे तो हर मील के बाद ही मैं थोड़ी सी वॉक तो लाजमी करता हूँ, बट मैं स्पेशली जाता हूँ। मैं कहते हैं यहाँ पर लकीली सामने नहर है, ठीक है, उसके इर्द गिर्द दरख्त हैं बड़े अच्छे से, बड़ा अच्छे से स्पॉट यहाँ पे बने हुए हैं ट्रैक के लिए। मैं उधर वॉक करने जाता हूँ और वो मेरे डे का बड़ा खूबसूरत टाइम होता है। वो बैठ के सिर्फ थोड़ी देर आप कहते हैं इवन के स्ट्रीम को ही देखो, पानी को गुजरते को, वो एक मेडिटेटिव एक्सपीरियंस होता है। हवा चल रही है, दरख्त लहलहा रहे हैं, आप उधर वॉक करो, जो ग्रीनरी है वो वैसे ही आपके लिए बड़ी अच्छी। तो आप ये करो। मैं वो इसलिए तो नहीं कर रहा कि मुझे जो है कोई मतलब किसी एंग्जाइटी से निकलना या मुझे कोई बीमारी है तो उसे नहीं, मैं फिजिकली और मेंटली तौर पे हेल्दी रहना चाहता हूँ, ठीक है। और ये चीज़ मुझे पसंद है करनी। मैं मेडिटेट करता हूँ, आई लव मेडिटेटिंग, मुझे अच्छा लगता है मेडिटेट करना, मुझे माइंडफुल रहना अच्छा लगता है, अवेयर रहना अच्छा लगता है, ठीक है। तो उसके लिए पीछे कोई ये रीजनिंग नहीं है कि मुझे जो है ना कोई डिप्रेशन से निकलना है, एंग्जाइटी से निकलना है। सो यस, दे डू वर्क, बट जब आप उसके साथ ये चीज़ जोड़ देते हो ना कि मैं तो हर रोज़ 10 मिनट बैठ के अपने सांस को देख रहा हूँ, मैं हर रोज़ बैठ के अपने थॉट्स को ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ, मुझे कुछ हो नहीं रहा। हो क्यों नहीं रहा? कि सबसे बेसिक चीज़ जो मेडिटेशन हमें सिखाती है ना, वो है बी थॉटलेस एंड बी डिज़ायरलेस। ऑब्वियसली जब आप थॉटलेस हो जाते हो तो डिज़ायरलेस आप खुद ब खुद हो जाते हो। और जब आप उसके ऊपर ये शर्त रख देते हो, एक ये डिज़ायर सबसे ऊपर, मतलब उसके ऊपर जो है डिज़ायर ही बिठा देते हो। आपकी मेडिटेट करने का मकसद ही ये होता है कि यार मैंने बस ये एंग्जाइटी से निकलना है, मैंने बस इस डिप्रेशन से निकलना है, तो मैं इस तरह जो ना बैठ गए। आप पूरी ज़िंदगी बैठ के इस तरह करते रहोगे, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने उसका बेसिक पॉइंट जो है उसी को ही नहीं समझा। आपने उसके ऊपर एक कंडीशन लगा दी कि यार मुझे तो ये ठीक होने की, वो आप कह रहे हो कि ये मेरी एक मेडिसिन होनी चाहिए, मैं तो इसलिए कर रहा हूं कि ये मेरी मेडिसिन है। नो, वो आपको मेंटली तौर पे स्टेबल रखने के लिए ज़रूरी, बट और उसके लिए आप प्रॉपरली मेडिटेट ही तब तक नहीं कर सकते, ठीक है। आप प्रॉपरली माइंडफुल किस तरह हो सकते हो कि अगर आपके पीछे एक टिकटिकी चल रही है कि बस अभी जो है ना ये मेरे लिए काम करना चाहिए, इसको मैं इस तरह डीप ब्रीथिंग करूँगा, मैं अब बैठ के इस तरह सोचूंगा, तो बस इसको मेरे लिए काम करना चाहिए। ये जब आप उसके ऊपर एक तलवार लगा देते हो ना, तो आप मेडिटेशन की रूह ही मार देते हो।
इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ मैं। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे से इन कांटेक्ट होते हैं और वो कहते हैं कि हम ज़्यादा खाने की भी कोशिश करते हैं, हमारा स्टोमिक डिस्टर्ब हो जाता है, बट फिर भी हमारा वेट नहीं बढ़ता। एंग्जाइटी की वजह से जो है ना हमारा इतना अंडर वेट हो गया है, हमें इतना अजीब फील होता है, लोग हमें जो है ना वो देख के कहते हैं कि आपको कोई बीमारी तो नहीं होगी, मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब इतना सब कुछ आप कर रहे होते हो और आप ज़्यादा खाने की भी कोशिश। मेरे से कई लोग कहते हैं हमें बताएं कि वेट किस तरह इंक्रीज़ करें। आप शेक्स वगैरह पीना शुरू कर दोगे, आप ज़्यादा खाना शुरू कर दोगे, आपका तो फिर भी नहीं बढ़ रहा मेरा वेट। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जब उधर जिम जाता था तो आई वॉज मतलब अंडर वेट ना, तो मैं भी यही था, मुझे भी यही होता था इनिशियली ना कि मैं खा भी रहा था ज़्यादा से ज़्यादा, अपने आपको जितनी भूख नहीं भी होती थी फिर भी ज़्यादा मैं करता था, और जिम भी जा रहा था, सब कुछ कर रहा था। मैं मजाल है मेरा ओल्ड कम हो ही जाता था वेट। तो उधर ना एक वो भाई थे, वो काफ़ी ज़्यादा वेट के, वो कहते हैं यार तुझे तो खुश होना चाहिए कि तुझे वो खाई पी भी जा रहा है, तुझे नहीं लग रहा। कहता मेरा तो ये साहब, मैं तो पानी भी पीता हूँ, मुझे लगता है मुझे लग जाता है। ठीक है। कहते और उनकी मैंने डाइट पूछी थी, वो मैं जो डाइट ले रहा था उसकी वो हाफ से भी कम थी, और बिल्कुल इसी तरह था वो जो खा रहे थे वो उनको ज़्यादा लग रहा था। खैर वो एक और जो है ना वो खैर नॉर्मेलिटी नहीं थी। नॉर्मेलिटी इज़ कि आप नॉर्मल खाना खाओ, आपकी बॉडी खुद ब खुद उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करे उसकी एनर्जी को, जो भी है, ठीक है, और आपका खुद ब खुद। और जब मेरा वेट इंक्रीज हुआ, ठीक है, जिस तरह मैं हमेशा बोलता हूँ आई वॉज 45-46 kg, और जो है अब वो 66-67 में मुझे मेंटेन रखना पड़ता है। मेरा थोड़ा सा ऊपर चला जाए ना, मुझे लगे कि यार ये टमनी शमी थोड़ा सा बाहर आ रहा है, मैं रनिंग शुरू कर दूंगा, मैं डाइट अपनी थोड़ी सी नीचे ले आऊँगा, मुझे बस 65-66 बस ये ठीक है। 70 के जैसे ही आसपास जाने लगता हूँ तो मैं हल्का सा कंट्रोल कर लेता हूँ। और मज़े वाली बात यह है कि मेरी डाइट बिल्कुल नॉर्मल थी, मैं कोई ज़्यादा नहीं था खाता, मैं उसी तरह 1-1.5 चपाती एक टाइम खानी है, थोड़ी सी वो चावल वगैरह खा लेने हैं, ठीक है। और फ्रूट्स की आदत मुझे आज तक है, मैं एक टाइम का मील, अभी जिस तरह मैं जो लास्ट जो मैं मील लेना होता है या जो सुबह नाश्ता है, मैंने ये खाना ही सिर्फ फ्रूट्स होता है। और मेरा दिनों के अंदर वेट इंक्रीज होना शुरू हो गया था जैसे ही वो एंग्जाइटी का। पॉइंट इज कि जिस टाइम मैंने सोचना छोड़ दिया और यार भाड़ में जाए वेट ये सब कुछ, मैं मेंटली तौर पर रिलैक्स होना चाहिए बस। और जैसे ही मैं मेंटली तौर पर रिलैक्स हुआ, मेरी एंग्जाइटी जो है ना वो काम ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा मेरा वेट क्या है, मेरा खुद ब खुद वेट इंक्रीज होना शुरू हो गया। और जब तक मैं उसको लेके वरीड था, जब तक मैं उसको लेके सोच के ज़्यादा खा रहा था, सब कुछ कर रहा था, मेरा वेट इंक्रीज नहीं था होता, उल्टा मुझे मसले ही रहते थे, कभी स्टोमिक का, कभी कुछ ये वो। सो आपकी ये डेली हैबिट्स होनी चाहिए, नॉर्मल खाएं, डेली हल्का सा मेडिटेट करें, डिज़ायर के साथ नहीं, एक उसके ऊपर कोई गोल रख के नहीं, ठीक है। मेडिटेशन शुड बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह खाना खाने के बाद आपको वॉक करनी है, आपको दिन में अगर टाइम मिले तो कुछ एक्सरसाइज करना है, वो आपकी बॉडी की ज़रूरत है, ठीक है। नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी। बिल्कुल उसी तरह ये आप ये समझ लें कि ये एक आपकी मेंटल एक्सरसाइज है जो आप मेडिटेट करते हो, ठीक है। और जितना मज़ा मुझे जिस तरह फिजिकल एक्सरसाइज के लिए आता है, मैं वॉक करने के लिए कहीं जाता हूँ मैं, ठीक है, और मुझे मेरा बड़ा प्यारा टाइम होता है, बेशक मैं छत के ऊपर जाके वॉक कर रहा हूँ या मैं गार्डन पे सामने वॉक कर रहा हूँ, या मैं जिस तरह भी बता रहा हूँ सामने अक्सर अब चला जाता हूँ मैं ट्रैक वगैरह पे, तो मैं बड़ा इजीली बोल सकता हूँ मेरे डे का सबसे अच्छा टाइम होता है, क्योंकि आई बी माई सेल्फ, ठीक है। इसी तरह मेडिटेटिव होना वो मेरा सबसे प्यारा टाइम है। वैसे तो मैं उस टाइम मेडिटेटिव ही होता हूँ जब मैं वॉक कर रहा होता हूँ, क्योंकि आप हो सकते हैं उस टाइम भी, आप इवन के कॉन्शियसली वॉक कर रहे हो तो वही मेडिटेशन है। बट अलर्ट रहना, अवेयर रहना, मैं सुकून से आंखें बंद की और मैं इर्द गिर्द जो मेरी ये जो चिड़ियों की चहचहाहट है, सिर्फ इसको मैं सुन रहा हूँ बैठ के। ये मेडिटेशन है।
उस टाइम कुछ और नहीं करना सिवाय, अगर कुछ सुन रहे हो तो उसको पूरे गौर से सुनो। अगर उधर फोकस रह सकता है वेरी वेल डन, नहीं रह सकता अपने सांस को देख लो, अपनी थॉट्स को देख लो। ये अवेयरनेस, ये अलर्टनेस चाहिए। ये जब तक रहेगी आप माइंडफुल रहोगे, एंजाइटी डिप्रेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसको स्पेस ही नहीं मिलती आने की। बट जब आप ये एंशियसली होके मेडिटेट कर रहे हैं, आप मतलब फोर्स करके अपने आप को वो ऐसे जैसे कोई आप जॉब कर रहे हैं, कोई ड्यूटी है आपकी करना, वो वर्क नहीं करेगी। वो मेडिटेशन है भी नहीं है। वो बस इस तरह सांसें ले रहे हो, बस देख रहे हो अपने आप को। वो बल्कि आप वो जब वरीड हो के ये सब कुछ कर रहे होते हो तो आप उल्टा नुकसान ही शायद कर रहे हो अपना। तो थोड़ा सा मेडिटेशन को समझने की ज़रूरत है। आप हल्का सा इसको अंडरस्टैंड करके इंशाल्लाह करना शुरू करोगे, उसके ऊपर कोई जो है ना तलवार लगाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट डू इट। सिर्फ आपकी एक लाइफ का हिस्सा होना चाहिए। फिर आप देखो इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि चीज़ें चेंज कैसे होंगी आपके साथ। आज का इतनी पैगाम थे, इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।